गुड मॉर्निंग बच्चा। दिन है आज 8 सितंबर। कितना 8 सितंबर है। और मैं आपको कहे अनुसार 9:15 पे फिर से एक मैथ का क्लासेस आपके लिए लेकर आ गए। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है हमारा रियल नंबर। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? रियल नंबर ही पढ़ रहा है। तो उसमें बेटा हमने क्या किया था बच्चा कि दो क्वेश्चन हमने देखा था। देन अब बच्चा हम क्या करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और ऐसे ही आगे प्रोसीजर को अपने बढ़ाते रहेंगे। अगर बच्चा क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 be divided to get 31 as a student and 32 as a remainder। यानी ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ऐसा हम क्या वैल्यू लें जिससे 1365 को डिवाइड करने पर हमारे पास क्यूटेंट कितना है बेटा 31 है और हमारा रिमाइंडर कितना है 32 है। तो अगर इसकी सॉल्यूशन की बेटा बात करें हम बच्चा, तो देन ये देखो क्या होता है। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमको क्या हुआ है गिवन डाटा के बारे में जानेंगे कि इस जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे उसमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा डाटा दिया हुआ है बच्चा। देन बच्चा ये देखो कि गिवन डाटा में हमारे पास ये इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिविडेंड बोलेंगे बेटा 65। ओके और उसको बेटा बोलेंगे क्या क्यूटेंट क्वास्टेंट बोलता है। हर किसी का वो अलग होता है ना टोन। देन बेटा हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास क्या है 32 एज ए रिमाइंडर। तो हम जब यूक्लिड का हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग ने पढ़ा था कि डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवीजन इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, यही पे छपे हुए थे ना। तो उन्हीं फार्मूला पे अगर हम इसको सेट करने की कोशिश करें, सबसे पहले देखो हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है बच्चा। क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं अगर कुछ समझ में आ गया आपको उसी टाइम एट ए टाइम, देन आपका 50% क्वेश्चन क्या होता है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो वो हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमको मिल जाए। सेकंड ये ऑप्शन हुआ। देन बेटा हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास गिवन डाटा होता है उसको लिखते हैं ताकि सॉल्यूशन के क्रम में देखिए तो ये दो चीज है माइंड को मतलब थॉट करने का। ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन समझे और क्वेश्चन लिखा हुआ उसको माइंड में लिखेंगे ना, माइंड में उसको समझेंगे। ऐसे थोड़ी कॉपी पर लिख के समझेंगे, आपका नोटबुक पे नहीं होगा ना। तो माइंड में अपने उस क्वेश्चन को समझेंगे, ये बेटा वही है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर अगर बनाने जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के एट ए टाइम पीरियड पे देखें तो सबसे पहले हम गिवन डाटा के बारे में जानते हैं कि गिवन डाटा हमको मिल गया। अब बेटा हमारा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि जो डिविडेंड होता है हमारे पास वो इक्वल होता है बेटा इसके डिवाइजर को जब हम क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जब हम लोग रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, देन हमें जाके डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं जो वैल्यू हमको क्वेश्चन दिया था। डिविडेंड दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 1365, वो इक्वल हो जाएगा। हमको ये नहीं पता। अब बेटा एक चीज मैथ्स में एजम्पशन आपने जानता हूँ, सपोज कि जो चीज नहीं दिया हुआ उसको क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, यानी लेट। ओके वी नो दैट, हम ये तो जानते हैं बट यहाँ पे एक और चीज हमें लिखना चाहिए था। वी नो दैट से पहले लेट क्या बेटा डिवाइजर, जो चीज हमको नहीं दिया उसको क्या मान लेते हैं एक वेरिएबल है, एक एक्स मान लेते हैं। देन हम क्या करेंगे इसके पहले पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्यूडेंट हमारा कितना है 31, फिर देन हमारा रिमाइंडर बेटा 32 है। अब देखिए अब हम इसको और एक स्टेप सॉल्व करते हैं तो 1356 सॉरी, फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को, फिर ये हो जाएगा दोनों कंबाइंड, फिर वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये 32। अब देखो बच्चा क्या करते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव है उसको क्या करते हैं इक्वल टू के इस साइड ला देते हैं। तो लाते हैं तो बेटा क्या होता है साइन में चेंजेस आता है।
जो अगर इस साइड प्लस है वो क्या होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब माइनस रहेगा वो क्या हो जाता है बेटा आपके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड टू मल्टीप्लिकेशन में। बस ये है, चार सिंबल्स है हमारे पास, उसी को इधर उधर करना है, इक्वल टू के इधर कन्वर्ट करना है, कभी उधर भेज देना है। 32 हमारा पॉजिटिव है तो इक्वल टू के इधर लाया तो नेगेटिव हो गया, और इस साइड क्या बच गया बेटा 31 बच गया हमारे पास। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रेस्ट कितना बचेगा बच्चा 133 दैट इक्वल टू 31/x, यही बचेगा। अब देखो बच्चा हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपने 9 8 और 9 क्लास में पढ़ा होगा x की वैल्यू निकालना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा 133 बाय इस साइड x के साथ जो 33 का अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए कि क्या रिलेशन है, तो आप अगर देखें तो हम लोग ने यहाँ क्या किया था मल्टीप्लाई, तो अभी भी किसी रिलेशन में बच्चा ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन में है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू का हम सेट भेजते हैं तो किस में जाता है डिवाइड में जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे सिंपल सा डिवाइड में भेज देंगे। अब जब डिवाइड करेंगे इसको और इसको तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चा x का जो वैल्यू है वो 43 हमारे पास बचेगा। कितना बचेगा x का वैल्यू जो है 43 आएगा। तो x का वैल्यू है बेटा किसका डिवाइडर का वैल्यू था, तो x बोले या फिर हम उसको क्या बोले डिवाइडर दैट इज इक्वल टू कितना 43। तो ये बच्चा हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बात होगी इसको आप एक और उतार लीजिए, फिर हम इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। और थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूँ बच्चा, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। जो हम वैल्यू लाए हैं x का 43, क्या वो हमारे इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है या नहीं, उसी चीज का हम बेटा वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। अब हम भूल गए कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड कितना 165, भूले नहीं, चलो बेटा इसे लिखते हैं जो इससे सेम है 1365 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, तो हमारा x का वैल्यू कितना है 43, देन मल्टीप्लिकेशन विद 31, देन एडिशन विद 32। जो ये जो वैल्यू है वो क्या होगा इनके वैल्यू के बराबर होगा, तो हम जानेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन क्या होगा बेटा, वेरिफिकेशन हमारा वेरिफिकेशन अभी हम कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट होगा। अब चलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं बेटा राइट हैंड साइड। नाउ वी सोल्व किसको सॉल्व करेंगे बेटा राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो देन हम बोलेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, जो आंसर आया वो हमारा सही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 430 और 1 + 32, और इसको जब मल्टीप्लिकेशन हम बेटा करेंगे ये दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 133, और देन 32 को ऐड करेंगे, फिर हमारे पास बचा कितना आ जाएगा 1365। ये हमारा वैल्यू किसका है बेटा RS का है, RHS का है, और हमारा LHS का भी वैल्यू क्या है 1356। तो RHS और LHS क्या क्या हुआ कंप्लीट हुआ, दोनों इक्वल हुआ, तो वेरिफिकेशन हमारा क्या हो गया सक्सेसफुल हो गया। क्या हुआ बेटा वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ। इसी के तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आप क्या करें कि इसको नोट डाउन कर लें बेटा। स्लाइड हमने चेंज किया और क्या हुआ कि दूसरा क्वेश्चन हम लेकर चले आए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटा एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कितना है 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन है तो तीनों को सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम एक को करेंगे, फिर आप 2 को कीजिएगा। फिर आपको डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप बोल देना, फिर देना हम उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए ला देंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। उससे पहले बेटा हम आपको एक बात बताया था कि हम रफ में इसको क्या करते हैं कि ये अपना
कर लेते हैं। एक बार रफ इसका हम लोग रेडी कर लेंगे, देन उसी से देखकर हम क्या करेंगे। ये आपको आंसर शीट पे बेटा ऐसे रफ नहीं करना है, अगर रफ करना होगा आंसर शीट पे भी तो सबसे लास्ट पेज होता है रफ के लिए, अब उसको यूज कर सकते हैं बखूबी। आप जिस आंसर शीट पे इसका आंसर देखें वहां पे आप भूल कर भी नहीं करेंगे। तो 450 को 6 से हम लोग क्या करेंगे कि या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। आप एक बार खुद से एक बार चेक करके देखो बेटा, 405 को 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास 2430 आएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 आना चाहिए, 90 आएगा, फिर 405 हमारे पास बचेगा, और 90 को हम क्या कर सकते हैं 4 टाइम्स से यूज कर सकते हैं, 5 टाइम्स से 450 हो जाएगा ना, 4 टाइम्स में यूज करेंगे तो 360 आ जाएगा। देन अगर हम लोग इसको करें तो माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90, देन 2 टाइम्स में फिर ये 90 हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा। अब इसी एचसीएफ को हम लोग सॉल्यूशन में लाते हैं और अपने जो भी लैंग्वेजेस है उनको यूज करते हैं बेटा। अब हम देखते हैं सिंस लिखते हैं, फिर वो हमारा जो ग्रेटर वाला हम पढ़े थे a इज ग्रेटर देन b, वो फॉर्मूला लाते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू बेटा जो बड़ा होगा उसको a बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको b बोलेंगे। तो देन हमारा a आ गया, देन b हमारा क्या हुआ कि 405 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंस ये तो हमको पता चल गया, अब हम अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई क्या करेंगे बेटा, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ULICDS यूक्लिड डिवीजन, क्या बेटा डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा किस पे, 250 20 एंड कितना बेटा 450। अब a इक्वल टू बी की a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पे जो हम लोग पढ़े हुए थे उस पे इसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास ये है, देन b की वैल्यू 405 है, देन q की वैल्यू कितना है बेटा 6 है, और देन r की वैल्यू कितना है 90 है, यही है ना बेटा हमारे पास। तो देखो बेटा यहाँ पे बच्चा की रिमाइंडर जो हमारा 0 नहीं है, तो लिखेंगे क्या हम लोग the remainder REMAINDER, ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट क्या बेटा 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट 0, सो वी अप्लाई। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता क्या करेंगे, फिर हम लोग एल्गोरिथम डिवीजन को अप्लाई करेंगे, तो सो वी अप्लाई द एल्गोरिथम, so we apply the algorithm to the, अब बेटा डिवाइजर DIVISR डिवाइजर कितना हुआ हमारे लिए, तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि क्या होता है BA में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा क्वोशिएंट होता है वो क्या हो जाता है कि वो डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम वही कह रहे हैं डिवाइजर में कन्वर्ट किया, और हमारा ये जो डिविडेंड था डिवाइडेड 90 एंड डिविडेंड बच्चा 450 होगा, वी गेट हमको क्या मिलता है, तो 405 दैट इज इक्वल टू 90, क्वोशिएंट कितना बेटा 4 है, और रिमाइंडर कितना 45 है। देन हमारे पास क्या हुआ कि कंडीशन आ गया वही वाली जो बचपन मतलब जो कुछ दिन पहले हम लोग सीख रहे थे, जहाँ पे हमारा 0 नहीं हो रहा था, फिर हम लोग उसके लिए एक कहानी जो बना के लिख रहे थे, तो वही फिर से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, द रिमाइंडर इज नॉट 0, सो वी अप्लाई द एल्गोरिथम ऑफ डिवाइडेड 90 एंड डिविडेंड। The remainder is not 0, 0 है बेटा 0 नहीं है, so we apply क्या the algorithm
एल्गोरिथम पूरा डिवाइडर, डिवीजन कितना हो गया बेटा, डिवीजन 45 हो गया, जो रिमाइंडर है वही हो जा रहा है, एंड डिविडेंड कितना हो जाएगा, जो हमारा बी था वो क्या हो जाएगा बेटा, डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो फिर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम अगर इसको रखेंगे तो हमारा a की वैल्यू 90 है और b की वैल्यू 45 है, q की वैल्यू 2 ऑटोमेटिक हो जाएगी, देन हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो बच्चा वैसा ही करना हम लोग का। अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप कि द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, show the procedure is stop। अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है तो हम क्या इस प्रोसीजर को बार बार दोहराएंगे बेटा, बच्चा कभी नहीं दोहराएंगे। हमारा प्रोसीजर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब एक बार प्रोसीजर स्टॉप हो गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपके सामने आके लग जाएगा। सेल्स नहीं, सिर्फ नहीं, हेल्स बीएचसीएफ क्या बेटा, HCF ऑफ किसका किसका, हमारा ये जो है 2520 एंड इनका बेटा 405 इज कितना होगा HCF, जो हमारा बी है वही HCF है 45। बस हमारा बच्चा इतना ही को सॉल्व करना और नंबर जो भी आए आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आप यहाँ से क्लियर कर लो। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक बोले थे, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इनको आप क्या करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और मैं अभी हट जाता हूँ यहाँ से। देन आप इसको वीडियो को पॉज करें या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे अपने नोट्स बुक और पेन पेपर जो लेकर बैठे हैं वहाँ लिख ले और कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। चलो बच्चा, हमने क्या किया, स्लाइड चेंज कर दिया और स्लाइड चेंज करने के बाद क्वेश्चन हम एक और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिखा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि शो कीजिए, मतलब बताइए कि जो कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है तो क्या वो या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। ये तो हमें भी पता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर ले ले या तो वो इवन होगा, अदरवाइज वी कैन से दैट इट इज ऑड नंबर। ओके, तो हम यहाँ बच्चा बताना चाह रहे हैं आपको ये कि अगर इसको प्रूव करने के लिए हमें एग्जामिनेशन में दे दो कि प्रूव दैट डैश इज इवन और ऑड, देन हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर इसकी सॉल्यूशन की बच्चा बात करें हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए तो इसका सॉल्यूशन हमें यूक्लिड डिवीजन से मिलेगा। इनके डिवीजन से मिला, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से EDA से मिलेगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं क्योंकि अगर उतना लंबा लिखे तो फिर हो जाएगा हमारा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये लास्ट टाइम बस आपके लिए लिख रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखिए अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू यूक्लिड इवन एंड ऑड, ओके, अकॉर्डिंग टू इवन एंड ऑड, तो हमारा इस बेसिस पे जो b का वैल्यू होगा बच्चा वो कितना होगा, b एक डिवाइडर है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम the value of divisor is क्या होगा बच्चा, 2 होगा। अब 2 क्यों होगा, ये आपकी क्वेश्चन आ रही है अगर आपके मन में तो ये आप पूछ ले, अभी कंप्लीट इसको क्लियर ही कर दिया जाता। देखो बच्चा, अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, अगर इवन और ऑड चेक करना तो उसको हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्सली से बात है कि बच्चा उसको हम जब भी डिवाइड करें तो 2 ही से डिवाइड करेंगे। डिजिट 2 जो हमारा 2 डिजिट है मतलब 2 नंबर है उसी से डिवाइड करेंगे। देन हम बताएंगे अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वी कैन से दैट कि इट इज इवन नंबर। जब इसका रिमाइंडर कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है 1 जैसे कि, तो हम बोलेंगे कि वो एक ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से E = BQ + R। एक और हमारा छूट गया,
आर का कंडीशन क्या होता है बच्चा कि आर जो है बी से छोटा हो बट किसके और किसके इक्वल हो, जीरो से बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो, तो यही चीज होता है। अगर हम इसके केस में देखें तो हमारा अगर हम ए की जो वैल्यू हो तो बी की जगह पर डिवीजन की जगह पर 2 into क्यू एंड आर हो जाता है। तो द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर हम पूछे आपसे कि कितने पॉसिबल क्या है बच्चा रिमाइंडर का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू हम पूछे आपसे तो जब किसी भी डिजिट को हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या फिर आएगा 1 आ सकता है, यही तो आ सकता है। क्या 2 आएगा, क्या 2 आएगा तो फिर रिमाइंडर का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, या 2 से बड़ा थोड़ी आ सकता है। जब भी आएगा या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा। अब बेटा यहाँ पे हमने दो केस बना। केस नंबर अगर 1 की बात करें तो 1 केस नंबर 1 की अगर बात करें तो we take the value of remainder, the value of remainder is 0। अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं and put the value in इक्वेशन कितना बचा 1। इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू को पुट करते हैं देन हमारा जो आएगा तो वही होगा। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो a इक्वल टू 2q, क्योंकि b का वैल्यू कितना है बच्चा, b का वैल्यू हमारे पास 2 है और प्लस रिमाइंडर का केस 1 में हम कितना वैल्यू लिए हैं 0। अगर ऐसा रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चा 2q आ जाएगी। तो अगर इस टाइप का हमें कोई दिख रहा है कि 2q में ही आ रहा है तो देन हम क्या कह सकते हैं उसको कि वो जो नंबर है वो एक इवन नंबर, यही ना बोल सकते हैं। अगर वो 2q के फॉर्म में आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा ये है मतलब इवन नंबर। अगर इसको लैंग्वेज में लिखने की बात करें तो इंटीजर दैट कैन बी expressed in the form, किस फॉर्म बेटा, फॉर्म ऑफ 2q। we can say that it is an even number। we can say that it's a even नंबर। कहने का मतलब बेटा है किसी भी इंटीजर कोई भी आ रहा है, इंटीजर आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग एक उसके अगर वो हमारा 2/2q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक इवन नंबर है। अगर केस 2 की बात करें, जब केस 2 में हम लोग जाएंगे तो उस टाइम हमारा ये जो we take the value of किसका बचा रिमाइंडर आ रही है, हम लिखते थोड़ा सा समझ हो जाएगा इज 1 और फिर क्या करेंगे उसको put the value in इक्वेशन 1 में जब फिर उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस 1। अगर इस फॉर्म में आ रहा है बच्चा तो हम क्या बोलेंगे कि वही यही वाला लाइन यहाँ पे लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी expressed in the form of 2q plus 1। अब बेटा यहाँ पे देखो ये हमारा रिमाइंडर 0 आया, किसी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया तो ऑटोमेटिक हम जानते हैं कि उसको हम इवन नंबर बोलेंगे 1 लिखेंगे। बट यहाँ क्या हो रहा है कि 2q आ रहा है और रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा एक एक्सीड कर जा रही है, r की वैल्यू 1 में डाला तो ये क्या हो रहा है एक्सीड कर रहा है।
तो वो हुआ 2q प्लस 1 आया। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन एंड ऑड, जैसे आप लोग डेफिनेशन लिया बाय डेफिनेशन एंड और नंबर। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वो एक और नंबर हो जाएगा, और जो हमारा ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और हो जाएगा, और वहाँ पे जो ए की वैल्यू थी, जो हमारा केस 1 का था, वहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, इवन हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे हमारा वो 2q ही बस था। और यहाँ बोल रहा है कि जो भी वैल्यू ले, जो भी 2 एंड q के मल्टीपल्स में वो क्या होगा, एक बच्चा एक्सीड कर जाएगा, तो एक बढ़ जाता है। जैसे 2 की q की वैल्यू अगर 1 हो जा रही है तो इसकी वैल्यू तो 3 आएगी। तो आपको पता है कि 3 एक क्या है, ऑड नंबर है, बट यहाँ पे q की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 एक क्या है, इवन नंबर है। ये तो हमें बेहतरीन ढंग से पता है, बट यहाँ पे इसको सिद्ध करना था। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और मैं आपको थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं स्लाइड चेंज करके दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। तो बच्चा स्लाइड पर चेंज हो गया है, और एक क्वेश्चन आपके लिए और आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m + 1 और 6m + 3 और 6m + 5 वेयर m इज एन सम इंटीजर। तो बच्चा ये है कुछ नहीं, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। बेटा क्या आपको ये 6m + 1 जो है एक फॉर्म में दिख रहा है, जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़े हुए थे, क्या ये दिख रहा है क्या, आप थोड़ा सा देखिए। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, ये सॉल्यूशन क्या है, तो हम लोग देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब अगर सब लिखने जाए तो फिर वही होगा, बड़ा हो जाएगा। यूक्लिड बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + r वेयर r की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन नॉट इक्वल टू लेस देन b। क्या 6m, अगर यहाँ पर रफ हम लोग देखें तो 6m + 1 क्या b यहाँ पे bq + r के इक्वल है क्या, bq + r के इक्वल दिख रहा है क्या, कि यहाँ पे 6 का डिवाइडेड का वैल्यू 6 है, और जो q है वो m है, देन हमारा +1 वो रिमाइंडर है, वही चीज दिख रहा है। तो देखिए बेटा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो we choose our divider, we choose our divider। क्या डिवाइडर को कितना बच्चा चूज करें, यहाँ पे देखो we choose our divider, क्या हम आपको यहाँ पे इसको बताया है कि अगर इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में अगर लिखें 6m + 1, तो अगर इसमें डिवीजन आपको पूछा जाए कि डिवीजन कितना है, b के वैल्यू कितना है, तो बेटा क्या 6 आप बोल नहीं सकते, 6 b का वैल्यू है, q का वैल्यू m है, और डिवीजन का वैल्यू 1 है, इस टाइप का हो सकता है ना। तो हम 1 यहाँ पे लिखे, we choose our divider b to be 6। जो हमारा डिवाइडर b है उसको क्या करना है, हम लोग 6 में क्या करना, चूज करना, ठीक है। तो इसका बेटा द पॉसिबल है पॉसिबल रिमाइंडर REMAINDR, पॉसिबल रिमाइंडर तो सर इसका क्या हो जाएगा, अगर डिवाइडेड 6 हो जाता, पॉसिबल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो सकता है बच्चा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बच्चा 6 हो सकता है क्या, 6 अगर रखेंगे फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, 6 करके नहीं होगा। तो अगर 6 रखेंगे तो इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा ना, जो r का वैल्यू b से छोटा है, तो b का वैल्यू हमारा 6 है, तो 6 से छोटा होना चाहिए ना, तो 0 छोटा है और 0 को इक्वल होता है, तो 0 से लेके कहां तक बच्चा 5 तक पहुंचेंगे। यहां पे हमको रिमाइंडर मिलता है। अगर हमको इसको जो रिमाइंडर है उसके हेल्प से a = bq + r के फॉर्म में अगर इन सबको रिमाइंडर का यूज करके लिखने की कोशिश करें तो कैसे होता है, एक बच्चा हमारा हो जाएगा क्या कि 6 q का वैल्यू कितना है, q का बच्चा हम लोग m लिए हुए ना,
क्यू का वैल्यू एम है 6m प्लस पहले आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा एक बना। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा 6m प्लस आर का वैल्यू 1 है, थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा m प्लस 2 हो जाएगा। फिर फोर्थ बिट बचा, फोर्थ हम लोग देखें तो 6m प्लस 3 हो जाएगा। फिफ्थ हमारा 6m प्लस 4 हो जाएगा। सिक्स हमारा 6m प्लस 5 हो जाएगा। और उसके बाद वाला ये लास्ट यही होगा ना, इसके आगे थोड़ी होगा बच्चा, अगर वो रखेंगे तो फिर तो हमारा 0 हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक बच्चा हम पहुँचे जरूर। तो हमको एक कॉमन चीज देखा कि जो भी हमारा ए का वैल्यू, ये सब क्या है ए का वैल्यू में ए इक्वल है, इक्वल इतना है, इक्वल इतना है, ये सब एक इक्वल है। तो बच्चा अगर हम लोग इसको ये बोले कि और के टर्म में अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें, ऐसे हम लोग एक उठाते हैं रैंडम किसी को, ए इक्वल टू क्या होगा 6m प्लस 0 होगा। अगर हम यहाँ से क्या करें कि 2 को बाहर निकाल लें, कॉमन कर ले, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा 3m बचेगा और 0 खत्म हो जाएगा। तो बच्चा हम लोग जस्ट इसके पहले देखे हैं कि क्या है कि 2 के मल्टीपल में जो भी होता है तो वो क्या होता है कि उसको हम लोग इवन बोलते हैं। तो वही चीज़ हम लोग क्वेश्चन में अगर हम ए को उठा के देखें, जब हमारा रिमाइंडर 0 हुआ तो हम लोग क्या हुआ कि दिस इज ए मल्टीपल ऑफ, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ किसका बच्चा 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, सो इट इज एन इवन नंबर। बेटा हमारा यही शो करना था, तो बट इसमें इवन को शो नहीं करना है, किसको शो करना है और को शो करना है। तो एक नंबर पे उठा के देखा। फिर हम ए की वैल्यू जब 6m प्लस 1 ले रहे हैं तो क्या यही में शो करना है। तो अगर इसमें से हम फिर वही करेंगे बेटा, कॉमन करते हैं, कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा 2 कॉमन हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ 3m प्लस 1 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 is more than 1 is more than the multiple of 2। अगर 2 के मल्टीपल से बच्चा एक ज्यादा है तो क्या होगा, 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 7 होगा, ऐसे होगा ना। तो वो क्या होगा, वो एक ऑड नंबर नहीं होगा बच्चा, सो इट इज एंड क्या होगा बच्चा ऑड नंबर। तो ऐसे करके फिर हम अगर नेक्स्ट वाले को उठाते हैं, नेक्स्ट वाला बच्चा कौन सा हमारा ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू और 6m प्लस 2 है। अब इवन हमको सॉल्व करना नहीं है तो फिर इवन को बार बार करना वो हमको थोड़ा सा सही नहीं लगा, बट ये करते हैं ना हम लोग, क्या बोल रहे हैं इधर, ये और वाला क्या बोल रहे थे 6m प्लस 3 को करते हैं। तो अगर यही करें फिर यहाँ से 2 कॉमन करें तो 3m प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 3 कॉमन कर लेते हैं हम, इससे ज़्यादा सही रहेगा क्या, नहीं 3 का नंबर नहीं लेना है, ठीक है 3m प्लस क्या होगा 3 होगा। तो 3 कितना होता है, 3 एक और नंबर है ना, 3 इज मोर देन किससे ज्यादा बेटा, द मल्टीपल ऑफ मोर देन द मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज एंड क्या बचा, कौन सा नंबर है ऑड नंबर हो जाएगा ना। वैसे ही यहाँ कहाँ तक गया बचा 5 तक गया हुआ, तो 5 को भी अगर उठाया तो ए का वैल्यू क्या करें 6m प्लस 5 कर दे तो क्या होगा, तब देखो बचा फिर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाएगा 3m प्लस 5, यही बच जाएगा ना। तो देख हम इसको अगर लिख सकते हैं क्या कि 5 ऑल ओवर 2 हम यहाँ से कॉमन कर लें तो नहीं बचा, इसमें नहीं होता है 2 अगर यहाँ से कॉमन कर ले तो नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इज more than the multiple of
2, so it is an odd number। तो क्या बच्चा हमको यही ऑड नंबर ही तो करना था, क्या करना था हमको, और नंबर ही तो प्रूव करना था, जो कि हम यहाँ पे तो कर तो दिए बच्चा, नहीं बस सॉल्व करना था। और अब जो भी होगा आपका डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो इसको क्या करें कि आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हटाता हूँ और देन फिर स्लाइड में चेंज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज इसमें टोटल क्वेश्चन को कवर आउट करना है बच्चा। ये ऑलरेडी क्या हो गया है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि इसको स्प्लिट कर दें, मतलब एक और वीडियो लेक्चर जाए जिसमें मतलब 6 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 4 और बचा हुआ, तो एक और वीडियो लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाए। एक दिन और आप दे, बट ये लंबा और करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, ये 1 आवर 2 आवर्स का होगा, तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट आप लोग भी इरिटेट हो जाएंगे ना, ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो बच्चा इसको यहीं पर आना करते हैं और वीडियो को क्या करें, अभी तक आप देख रहे हो तो देन आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, एम जो भी हो, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो यही हमारा फैमिली का ग्रोथ होगा। बट हम लोग यहीं शुगर स्कूल का जो छोटा सा होता है वहीं रह जाए, हम चाहते हैं कि हम लोग भी कुछ बड़ा करें और आप लोग के और अच्छे कंटेंट लाए और अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाएं और भी इम्प्रूवमेंट करें। देन बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिख लेना जो भी करना हो।